अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। 21 जुलाई 2023 की सुबह है। कल हल्की फुल्की बारिश हुई है। जुलाई में वैसे भी बारिश हो भी जाए तो हबस बहुत ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है हबस और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। बात आपसे करनी थी, सिर्फ दो टॉपिक हैं। एक तो वो जो आजकल फ़ौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और दूसरा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वो यहूदी एजेंट वाली वो दोबारा फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया है जो 1996 में जब वो सियासत में आया था तब शुरू किया था कि ये तो यहूदी एजेंट है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है। फ़ौजी अदालतों में पाकिस्तान की जमहूरी मुल्क के जो अटारनी जनरल हैं, जो वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जाके दलाइल दे रहे हैं जज साहब के पास, जी ये बहुत अच्छी अदालतें हैं, इनको कायम किया जाए, इससे बड़ा भला होगा मुल्क का, इससे बड़ा आम आवाम का फ़ायदा होगा। तो दलाइल ये दे रहे हैं कि जी इसमें क्या बुराई है, अगर फ़ौजी अदालतें सज़ा दे भी दें तो उनको हाई कोर्ट में अपील का हक़ है, उनको फ़लाना हक़ भी हासिल होगा, ये भी होगा। अल्लाह के बंदो, ये पाकिस्तानी अवाम जिसने अदालतें भुगती नहीं हैं उसको तो शायद ना पता हो, लेकिन मैं जिन्होंने भुगती हैं उनको बेचारों को पता है कि जब छोटी अदालतों से सज़ा हो जाती है ना, तो हाई कोर्ट में 6-6 साल 10-10 साल अपील लगती नहीं है आपकी, आप जेलों में पड़े रहते हैं। यानी कि फ़ौजी अदालत से अगर किसी को सज़ा हो जाएगी, आम आदमी को, सिविलियन को सज़ा हो भी गई तो उसके बाद उसकी हाई कोर्ट में अपील लगनी है, तो वो हो सकता है 6 साल ना लगे, हो सकता है 10 साल ही ना लगे, उसकी हाई कोर्ट में बारी ना आए अपील की, वो उधर 6 साल या 10 साल जेल में पड़ा रहेगा। मुझे एक बात की अटारनी जनरल साहब, आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। हम आम आवाम जो हैं, हमारी औरतों के साथ रेप हो जाए, उसका जो मुजरम होता है उसका केस चलता है इन्हीं सिविल अदालतों में। हमारे आके कोई बेगुनाह को आके कत्ल कर जाए, 6-6 7-7 दहशतगर्दी आके कत्ल कर जाए, उसका केस चलता है सिविल अदालतों में। हमारे आके इतने बड़े बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, दहशतगर्द आ जाते हैं, हमारे घर में डकैतियाँ हो जाती हैं, हम पे इतना आम आदमी पे जुल्म हो जाता है, उसके जो मुलज़म होते हैं उनका केस चलता है सिविल अदालतों में, आम अदालतों में। जबकि एक ख़ास वाक़या जो हुआ है उसके जो मुलज़म है उनका केस फ़ौजी अदालतों में चलेगा। ये मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप 2-3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों की इतनी अफादियत कैसे बता रहे हैं। आपको क्यों नहीं सिविल अदालतों पे या छोटी अदालतों पे यकीन, जबकि हम आम आवाम के तो केस उधर चलते हैं, आप भी उधर क्यों नहीं चलने दे रहे? आप भी उधर केस चलने दें, बाकियों के केस सिविलियंस के पूरी दुनिया के उधर चलते हैं, तो इस एक वाक़े का या 9 मई के वाक़यात का जो केस है ये क्यों एक अलहदा अदालत में चले? ये भी सिविल अदालत में चलना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के निज़ाम के मुताबिक तो यही होना चाहिए ना, कि जहाँ पे बाकी 23 करोड़ अवाम के केसेस चल रहे हैं, जो अवाम है उनके केसेस सिविल अदालतों में सिविलियंस के केस चलते हैं, इतने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, हमारी रेप हो जाते हैं, हमारे कत्ल हो जाते हैं, हमारे पूरे ख़ानदान मिटा दिए जाते हैं, उनके केस भी सिविल अदालतों में चलते हैं। इसलिए अटारनी जनरल साहब जो इतने आप डेली तैयारी करके आते हैं, आप पीडीएम हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उधर जाके इतना ज़ोर लगाते हैं, आपको ये समझ क्यों नहीं आती? फिर हमारे केस भी जो आप फिर सिविल अदालतें बंद कर दें, फिर सब के केसेस उधर फ़ौजी अदालतें बना दें, उधर चलने चाहिए, उधर चलें, और उनको भी तो फिर हक़ होएगा ना, फिर सब के केस उधर चलाएं। ये सिविल अदालतें जो हैं, ये अरबों खरबों रुपए जो लग रहे हैं ख़जाने से, इनको ख़त्म करें और सब के इधर ही फ़ौजी अदालतें बनाएं, और आम आवाम का भी, आम आदमी के केस भी फ़ौजी अदालतों में चलने चाहिए, या सब के सिविल पे चलने चाहिए या सब के फ़ौजी अदालतों में चलने चाहिए। ये तो होगी फिर जमहूरियत, ये होगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान।
दूसरी आपसे मैंने एक गुजारिश करनी थी, जो पाकिस्तान में हालात बनाए जा रहे हैं इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी वज़ीर आज़म का लगेगा। सबसे पहले इन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ जब अनबन हुई इस्टेब्लिशमेंट की, जनरल ज़ियाउल हक की, उसको गिरफ़्तार किया एक झूठे केस में, तो उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था मसूद, उसको इन्होंने वादा माफ़ गवाह बनाया, उसको पकड़ा। वो उनकी जो FSF फेडरल सिक्योरिटी फोर्स थी उसका चीफ भी था, उसको वादा माफ़ गवाह बना के तो जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी। वो बाद में उसको मुल्क से गायब कर दिया। वो अमेरिका के पता नहीं कहाँ एड्स के मर्ज़ में मुब्तला होकर मर गया। वो उधर ही रहा, वो पाकिस्तान आने के काबिल ही नहीं रहा जब उसको वादा माफ़ गवाह बनाया। और उसके बाद हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था फवाद हसन फवाद, उसको जेलों में खाने पड़े। उसको पता नहीं कितने साल जेलों में रखा गया। वो तरीक़े भुगत भुगत कर मर गया बेचारा। वो जेलें काटी उसने पता नहीं कितने साल। वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी था फवाद हसन फवाद। और अब एक बार फिर वही नुस्खा पुराना जो जुल्फ़िकार भुट्टो से शुरू हुआ था, अब फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, वो कई हफ़्तों से लापता है। कभी कहते हैं जी 61 का बयान आ गया है, 161 का, कभी कहते हैं 164 का बयान आ गया है। सिर्फ आवाम की नब्ज़ चेक कर रहे हैं। अखबारात, मीडिया जो हमारा है वो तो माशाल्लाह पहले ही बैठा होता है, वो पालिश पुलिश ले के तैयार बैठा होता है। सिर्फ मीडिया की नब्ज़ चेक करते हैं कि ये वाला हम छोड़ते हैं शोशा, देखते हैं आवाम का क्या रद्द अमल है। अवाम ने 2 दिन में सोशल मीडिया के ऊपर वो 164 वाले बयान की वो सत्यानाश कर दिया उन्होंने, आपने देखा भी होगा। अब मेरे तो ख्याल में वो 164 वाला बयान बाहर नहीं लाएंगे, अब कोई नया शोशा लेके आएंगे, क्योंकि उसकी तो उन्होंने अवाम ने उधेड़ के रख दी है। इसलिए ये पाकिस्तान जो है ये किस तरफ आप लेके जा रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि दोबारा कोई वज़ीर आज़म बने तो उसका कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना तैनात हो? अगर हो तो फिर वो जैसी असम्बलियाँ टूटे हुकूमत के अंदर रहते रहते ही दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाए। ये पाकिस्तान में किया जा रहा है कि पाकिस्तान को दोबारा ऐसी कोई हिम्मत ही ना हो। और तीसरी बात मैंने आपसे करनी थी कि हमारे तो कान पक गए हैं ये सुन के, शुरू से ये सुनते आ रहे हैं कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, यहूदी एजेंट है। अब जाके पता चला है कि उधर जाके पहले एक दफ़ा आसफ़ ख्वाजा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर आजकल वज़ीर दिफा, उन्होंने एक उधर बयान दिया अमेरिका में जाके कि हम लिबरल है, इमरान खान तो जो ये है ये तो मजहबी है। वो बयान सब ने सुना था। ये तो शलवार कमीज़ पहनता है, ये तस्बीहां फेरता है, ये नमाज़ें पढ़ता है, ये कुरान और हदीस की बातें करता है। आवाम ने इसको पीछे लगाया हुआ है। अब पता चला है कि उधर अमेरिका में हायर किया है लॉबिंग हसैन हक्कानी को $30,000 सरकारी ख़जाने से दे के वो अमेरिका वालों को ये सिर्फ बता रहा है कि इमरान खान बड़ा मजहबी है, इससे बच जाओ। ये अवाम को मुसलमान, ये अवाम को कुरान की हदीस की बातें बता के खड़ा कर रहा है अमेरिका के ख़िलाफ़। ये तो दूसरा इमाम ख़मीनी बन जाएगा, इसको हुकूमत में ना आने दो। यानी कि उधर पैसे दे के अमेरिका में ये बात चला रहे हैं कि इमरान खान बड़ा मजहबी, बड़ा मुसलमान है, बड़ा पक्का कट्टर मुसलमान हो गया है। ये तो जी आपके ख़िलाफ़ कर रहा है यहूदियों के, ईसाइयों के। और इधर पाकिस्तानी अवाम को ये बता रहे हैं कि इमरान खान तो यहूदी एजेंट है। यानी कि इनकी मुनाफ़कत का आप लेवल चेक करें कि अमेरिका में ये बता रहे हैं कि ये बहुत पक्का और कट्टर मुसलमान है इमरान खान, और पाकिस्तानी अवाम को और मीडिया को ये बता रहे हैं जी इमरान खान तो यहूदी एजेंट है। दोनों तरफ से, यानी कि वो जैसे कहते हैं ना वो द्रांति के दोनों तरफ मुंह, ये वही बात है इनकी। अल्लाह बचाए ऐसी मुनाफकत से। और अगर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो कभी उसको मुसलमान बना देते हो पक्का, कभी उसको यहूदी एजेंट बना देते हो, कभी वो कहते हो जी इसने पाकिस्तान के राज फाश कर दिए। वो राज फाश जो किए हैं साइफर वाले, वो राज है। वो एक सफ़ीर ने खबर दी वज़ीर आज़म को कि आपके ख़िलाफ़ अमेरिका में ये खिचड़ी पक रही है, कि आपको अमेरिका ने हुक्म दे दिया उतारने का। वो कौन सा राज हो गया? वो राज तो आवाम के सामने आना चाहिए कि कौन है जो हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है, हमारी गैरत को ललकार रहा है।